अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और फ्लफी अफगानी रोटी बनाने की इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी, जिसे आप भी देखने के बाद अपने घर में बगैर तंदूर के तवे पर आसानी के साथ बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रेसिपी इतनी आसान करके बताऊंगा, आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगी। अफगानी रोटी कैसे बनाई जाती है, तरीकाकार क्या है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि सारे स्टेप्स आपको इजीली समझ आ सकें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए अफगानी खमीरी रोटी तवे पर बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो सुपरफाइन आटा मैंने लिया है। आटे को छन्नी से छान कर रेडी कर लिया है। डो तैयार करने के लिए आटा परात के अंदर शामिल कर देंगे। आटे के अंदर आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच खमीर यानी कि इंस्टेंट ईस्ट मैंने लिया है, आटे के अंदर शामिल कर देते हैं। 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। आटे के अंदर 1 अंडा तोड़कर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अफगानी खमीरी रोटी बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होने के बाद 5 से 6 दफ़ा हाथ की मदद से डो को इस तरह पंच करेंगे। डो को अच्छी तरह पंच करने के बाद इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बाउल के अंदर रख देंगे। बाउल को ढक्कन की मदद से कवर कर देंगे और डो को राइस होने के लिए 2 घंटे तक रेस्ट पर रख देंगे। दो घंटे गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइस हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डो को हाथ की मदद से इस तरह सॉफ्टली प्रेस करेंगे। अब आपने जिस साइज की रोटी तैयार करनी है उसी साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। याद रहे, पेड़े आपने सेम साइज के बनाने हैं। डियर फ्रेंड्स, तैयार किए हुए डो से 4 रोटियां तैयार करूंगा, इसलिए 4 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। पेड़े तैयार करने के बाद किसी भी कपड़े की मदद से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। पेड़े बनाकर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और रोटी तैयार करना शुरू करेंगे। पेड़े को टेबल के ऊपर रखकर हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करना है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई करनी है। अब हमने बाउल के अंदर पानी ले लेना है और पानी को रोटी की दोनों साइड पे अच्छी तरह अप्लाई करना है। अब हम रोटी को हाथ की मदद से इस तरह खींचकर साइज को बड़ा करेंगे। यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना। रोटी का साइज बड़ा करने के बाद सफ़ेद तिल ले लेंगे और ऊपर इस तरह डाल देंगे। रोटी के ऊपर तिल डालने के बाद उंगलियों की मदद से इस तरह सैंड डाल देंगे।
साइन डालना लाजमी नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। साइन डालने के बाद तंदूर वाली गद्दी आपने ले लेनी है। रोटी को उठाकर गद्दी के ऊपर डाल देना है। रोटी का साइज गद्दी के ऊपर अगर आप मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अब हम रोटी को उठाकर तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा हमने ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। रोटी को तवे के ऊपर डालने के बाद रोटी की शेप को हाथ की मदद से इस तरह सेट कर लेना है। दो से 3 मिनट एक साइड से पकाने के बाद तवे को उल्टा करके रोटी को फ्रंट साइड से बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी ने बेक होना स्टार्ट कर दिया है। अब हम रोटी को ब्राउन होने तक मज़ीद बेक करेंगे। साइडों से रोटी को बेक करने के लिए तवे को आपने इस तरह रखना है, गौर से देखें। रोटी को दूसरी साइड से भी इस तरह पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोटी अच्छी तरह बेक होकर के ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रोटी बेक होने के बाद तवे के ऊपर से अलग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। सारी रोटियां आपने इस तरह बनाकर रेडी करनी है, कोई मसला नहीं है। प्यारे दोस्तों, तैयार की गर्मा गर्म रोटी के ऊपर आपने देसी घी या मक्खन अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर रोटी के ऊपर मक्खन अप्लाई करूँगा। बाकी रोटियां भी सेम इसी तरह बनाकर रेडी करेंगे और साथ ही साथ मक्खन भी अप्लाई करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और फ्लफ़ी 3 रोटियां बना करके रेडी हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ रोटी को तोड़कर दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ये रेसिपी यहाँ तक देखी है तो अब आपको अफ़गानी खमीरी रोटी बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।